बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। यूपीसीएल के दफ्तर पहुंचा आपका प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्य अभियंता से मुलाकात। उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे गलत बिल का किया विरोध। सितारगंज में आम आदमी पार्टी ने की ग्रामीणों के साथ बैठक में कई ग्रामीणों ने ली पार्टी की सदस्यता। मौके पर रहे नेता मौजूद। बद्रीनाथ के बामड़ी गांव में चलाया गया स्वच्छता अभियान। सत्य साईं अमृत कलश नाम से वितरण की गई राशन किट। बद्रीपुरी को स्वच्छ रखने की अपील। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कमान संभालने के बाद ही मुख्य सचिव का भी परिवर्तन कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एसएस बंधु को उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद आज से एसएस बंधु ने कार्यभार संभाल लिया। मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद एसएस संधु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी का संक्रमण से आम जनता को बचाव के साथ ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और सरकार की योजनाओं के साथ ही लंबित पड़ी योजनाओं को तय समय पर धरातल पर उतारने पर भी जोर दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी राज्य की कमान संभाले उसके बाद लगातार परिवर्तन का दौर अब जारी है, लेकिन आगे क्या वाकई में जिस तरह से नए मुख्य सचिव ने जिक्र किया कि परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन वो धरातल पर भी दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, सरकार की योजनाओं के साथ ही लंबित पड़ी योजनाओं को तय समय पर धरातल पर उतारने पर भी जोर देने की पूरी कोशिश अब रहेगी, यह जिक्र किया है संधु ने। के पास है। आज के दिन में कोरोना का प्रकोप सारे देश में और प्रदेश में भी है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम सभी ने इसका ध्यान रखना है कि अभी जो कुछ इसमें नियंत्रण आया है वो बना रहे, कहीं ऐसी कोई गलती ना हो कि प्रदेश में इसका प्रकोप बढ़े, और उसके लिए जो भी हम सावधानियां ले सकते हैं वो लें, और ताकि प्रदेश जल्दी से जल्दी वापस सामान्य परिस्थितियों में आ सके, रोजगार के अवसर और क्रिएट हो सकें और विकास की गति जो इसके कारण प्रभावित हुई थी वो ठीक हो सके, ये प्राथमिकताएं हैं। बाकी आप अवगत ही हैं, डेमोक्रेसी में नीतियां बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल को और माननीय मुख्यमंत्री को होता है। सचिव एसएस संधु कार्यभार संभाला का रोजगार बढ़ाने पर जोर अब दिया जाएगा, लेकिन मुख्य सचिव पद का कार्यभार संभालने के बाद ही एसएस बंधु ने जब मीडिया से बातचीत की तो कहा कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वैश्विक महामारी का संकट है जिससे आम जनता त्रस्त है, उसके बचाव के लिए बेहतर काम भी किया जाएगा। देहरादून में आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजिया बेग के नेतृत्व में आप पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यूपीसीएल के दफ्तर पहुंचा, जहां उन्होंने बिजली विभाग के द्वारा भेजे गए बिलों को लेकर यूपीसीएल के मुख्य अभियंता से मुलाकात कर शिकायत की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जब सरकार को बिजली के बिल माफ कर आम उपभोक्ताओं को रियायत देनी चाहिए थी, तो उस समय यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं को गलत सलत बिल भेजे जा रहे थे, जिससे लोग परेशान हैं। आप उपाध्यक्ष ने मुख्य अभियंता से मिलकर इस दिशा में जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है।
देहरादून में आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बेग के नेतृत्व में आप पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो कि यूपीसीएल के दफ्तर पहुंचा। बिजली विभाग के द्वारा भेजे गए बिलों को लेकर मुख्य अभियंता से मुलाकात की, शिकायत की। कहा कि लोगों को जो गलत बिल भेजे गए उस पर यह हमारी शिकायत है, इस पर अब एक्शन अब लिया जाए। कोरोना काल के दौर में कहा गया कि जो लोगों को बिल भेजा गया इससे आम जनता त्रस्त है। आपके उपाध्यक्ष ने मुख्य अभियंता से मिलकर इस दिशा में जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की भी बात अब कही है। यूपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं को जो गलत बिल भेजे गए उससे लोग परेशान हैं, जिक्र किया गया। लेकिन जो बिल भेजे गए आखिर वो गलत क्यों भेजे गए, कहां पर दिक्कतें, कहां पर परेशानियां, इस पर भी अब एक्शन लेने की ज़रूरत है कि आखिर ये गड़बड़ियां हुई कहां से, इसके लिए जिम्मेदार कौन। क्योंकि अगर यूपीसीएल की ओर से अगर गलत बिल अगर भेजा गया तो फिर ऐसे में आम जनता कैसे विश्वास करेगी भविष्य में जो उनका बिल आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बिजली की तमाम समस्याओं को लेके पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला रही है और हम जानना चाह रहे हैं बिजली विभाग से, पावर कॉर्पोरेशन से, आपका डिपार्टमेंट जो ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश के अंदर आप लोगों की लूट क्यों मची हुई है और इतनी लूट मची हुई है कि आम जनता कह नहीं पाती। ये जो लैंग्वेज है इनकी, जो लैंग्वेज आती है हम नहीं समझ पाते तो आम आदमी क्या समझ पाएगा। मैं एडवोकेट हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे। हमने आज ये जानकारी ली, अभियंता साहब से मिलके आए और आपसे हमने ये जानकारी ली कि आपकी जो ये लैंग्वेज होती है गोलमोल लैंग्वेज, आप किस तरह की लैंग्वेज भेजते हैं, लोगों को समझ ही नहीं पाते। मनमाने चार्जेज आप ले रहे हैं। आप तमाम ये बिल में एक स्कूल का बिल दिखा रही हूँ आपको, आप देखेंगे ये एक स्कूल का बिल है और इस स्कूल के बिल में आप 27 तारीख से कोविड की समस्या हुई और कोविड की वजह से तमाम प्रदेश बंद हो गया और देहरादून में चुक्कू वाले में इस स्कूल के अंदर 2 महीने का बिल आया है। आप अप्रैल से और जून तक का बिल आया है, 2 महीने काउंट करके, और अब 4,500 का बिल आ गया। स्कूल बंद पड़ा हुआ है, 4,500 का आपने बिल किस उससे भेज दिया जब स्कूल ही बंद है? तो आपने भेजा कैसे ये बिल? तो ये देखने को अभी हमें अभियंता साहब ने इस बात की जानकारी दी कि मैं ये जो आपकी प्रॉब्लम हुई है मैं इसको दिखवाऊंगा। आप दिखवाएंगे, मतलब अगर कोई यहाँ पे नहीं आएगा तो आप दिखाएंगे और यहाँ कोई आ गया तो आप कहेंगे हम दिखाएंगे। तो कैसा लोगों के साथ छल कपट हो रहा है? ये ऊर्जा प्रदेश है और ऊर्जा प्रदेश के अंदर लोग ऊर्जा के लिए तरस रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, मीडिया पे संघर्ष करो। प्रतिनिधिमंडल ने जिस तरह से मुख्य अभियंता से मुलाकात की, इनका ये कहना कि जो बिल दिया गया वो गलत क्यों दिया गया। देखिए, क्योंकि गड़बड़ियां पहली बार नहीं देखी जा रही, इसके पहले भी तमाम बार ऐसी चीज़ें देखी गई, ऐसी लापरवाहियां देखी गई और इसी को लेकर अब हमलावर। मुख्य अभियंता से मुलाकात, देहरादून की ये तस्वीरें। लालकुआं तराई पूर्वी वन प्रभाग की डॉली रेंज पे वन जंगलों में जीव जंतुओं के लिए घास की कमी को देखते हुए वन विभाग ने डॉली रेंज कार्यालय की पौधशाला में ग्रास नर्सरी स्थापित की। इस नर्सरी में वन विभाग की ओर से 14 से ज्यादा विभिन्न प्रजाति की घास तैयार की है। यहाँ घास डॉली रेंज में वन क्षेत्रों में लगाई जाएगी और तराई पूर्वी वन प्रभाग के
डॉली रेंज कार्यालय की पौधशाला में वन विभाग की टीम ने ग्रास नर्सरी स्थापित की। इसमें 14 विभिन्न प्रकार की घास तैयार की है। यहाँ घास तराई पूर्वी वन विभाग के वन सर्किल क्षेत्रों में लगाई जाएगी। देहरादून में आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजिया बेग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जो यूपीसीएल के दफ्तर पहुंचा। बिजली विभाग के द्वारा भेजे गए बिलों को लेकर मुलाकात की, शिकायत की। कहा कि कोरोना काल के दौरान जब सरकार को बिजली के बिल माफ कर आम उपभोक्ताओं को रियायत देनी चाहिए थी, तो इस बारे में हमने आपको बताया, लेकिन लालकुआं तराई पूर्वी जहाँ के डॉली रेंज के वन जंगलों में जीव जंतुओं के लिए घास की कमी को देखते हुए वन विभाग ने डॉली रेंज कार्यालय की पौधशाला में ग्रास नर्सरी स्थापित की। 14 विभिन्न प्रकार की घास तैयार की गई है। यहाँ घास तराई पूर्वी वन विभाग के वन सर्किल क्षेत्रों में अब लगाई जाएगी। देखिए 14 तरह की घास, क्योंकि वन जंगलों में जीव जंतुओं के लिए घास की अब कमी है और इसी को देखते हुए ये कदम अब उठाया गया। प्रभागी वन अधिकारी के निर्देशों के क्रम में पहली बार डॉली रेंज के अंतर्गत एक ग्रास नर्सरी की स्थापना की गई है, जिसमें विविध क्षेत्रों में जो जंगलों में घास पाई जाती है उसका यहाँ पर रोपण किया गया है। एक नर्सरी तैयार की गई है ताकि वन क्षेत्रों से जो लैंटाना का उन्मूलन हो उसके स्थान पर इस घास को रोपित किया जा सके, ताकि वन्य जीवों को चारे इत्यादि की वन क्षेत्रों में कमी ना हो। इसमें लगाई जाने वाली घासों में हाथी को ध्यान में रखकर भी घास लगाई गई है, नेपियर घास लगाई गई है, नरकुल घास लगाई गई है और इसके अलावा लेमन ग्रास है, इसमें मडुआ घास है। इसके अलावा भी कई प्रकार की लगभग 14 प्रजातियां यहाँ पर पैदा की गई हैं। सिद्धार्थगंज क्षेत्र में आम आदमी पार्टी लगातार अपने सदस्य बढ़ाने में लगी है। इसी के तहत सियासा गांव पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल से लोग परेशान हैं और आपको तीसरे विकल्प के रूप में चुन रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा कराया गया विकास और अन्य पार्टियों के झूठे वायदों को जान चुकी है। जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार अपने सदस्यों को बढ़ाने में लगी है। सिसया गांव पहुंचे आपके कार्यकर्ता, उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की और दर्जनों लोगों ने वहां पर आप पार्टी की सदस्यता ली है। आपके नेता सतवंत सिंह दर्दी ने कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल से परेशान है और आपको तीसरे विकल्प के रूप में अब चुन रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से विकास किया, अन्य पार्टियों के झूठे वादों को जान चुकी है जनता, ये भी जिक्र किया इन्होंने। आप नेता सतवंत सिंह दर्दी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल से लोग परेशान हैं और आपको तीसरे विकल्प के रूप में चुन रही है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बेहतर काम किया, विकास किया, अन्य पार्टियों के झूठे वादों की उन्होंने पोल खोली और इसीलिए आप पार्टी भी अब अपना परचम अब लहराएगी, जिस तरह से दिल्ली में काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। जो भुगतना पड़ा वो घरेलू उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा, ईमानदार उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा। इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की राज्य सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की अनुभवहीन सरकार को चेतावनी देती है
कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध नहीं कराई तो आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और हर संभव प्रयास करेगी जिससे जनता को सस्ती दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए आम आदमी पार्टी अपना अभियान चला रही है। 7 जुलाई को बिजली बिल आपूर्ति अभियान के नाम से एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें बिजली के बिलों को जलाया जाएगा। 9 जुलाई को पूरे राज्य भर में प्रदर्शन होगा और 11 जुलाई को आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उनके आवास पर घेरेगी और ये मांग करेगी कि दिल्ली की तर्ज पर जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में भी यहां के उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाए। श्री सत्य साई सेवा संगठन पाड़ुकेश्वर ने बद्रीनाथ धाम स्थित भगवान श्री हरि नारायण की जन्मस्थली लीला डोंगी मंदिर और बामड़ी गांव में स्वच्छता अभियान के साथ सत्संग कीर्तन कर गरीब परिवारों को सत्य साई अमृत कलश नाम से राशन किट वितरित किया। संगठन से जुड़ी संतानी ब्राह्मणी गांव की जागरूक महिलाओं की ओर से मानव सेवा ही माधव सेवा के संकल्प से के साथ बद्रीपुरी को स्वच्छ बनाने की अपील भी की गई। श्री सत्य साई सेवा संगठन पांडुकेश्वर ने बद्रीनाथ धाम स्थित भगवान श्री हरिनारायण की जन्मस्थली लीला डोंगी मंदिर और बामड़ी गांव में स्वच्छता अभियान के साथ सत्संग कीर्तन करके गरीब परिवारों को सत्य साई अमृत कलश नाम से राशन वितरित किया है। संगठन से जुड़ी संतानी बामड़ी गांव की जागरूक महिलाओं की ओर से मानव सेवा ही माधव सेवा के संकल्प के साथ बद्री देखिए बद्रीनाथ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सत्य साई अमृत कलश राशन किट वितरित, स्वच्छ रखने की अपील। और प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान रुक्मणी नेगी ने नेतृत्व में हल्द्वानी ब्लॉक कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों ने 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान रखा, जिससे रुक्मणी नेगी के नेतृत्व में हल्द्वानी में भी किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य के निर्माण के 21 साल हो गए और अभी तक प्रधान एक्ट लागू नहीं किए गए। CIF के अंतर्गत हल्द्वानी में 7 पंचायत है, जिनमें से 5 ही न्यायिक पंचायतें हैं। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान रुक्मणी नेगी के नेतृत्व में हल्द्वानी ब्लॉक कार्यालय में प्रदर्शन 10 दिवसीय प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसे रुक्मणी नेगी के नेतृत्व में हल्द्वानी में भी अब किया जा रहा है। उत्तराखंड के राज्य को निर्माण के लिए 21 साल हो गए, लेकिन अभी तक प्रधान एक्ट लागू नहीं किया गया और CIF के अंतर्गत हल्द्वानी में 7 पंचायतें, जिनमें से 5 ही न्यायिक पंचायतें हैं। प्रधान संगठन हमारी मांगे, प्रधान संगठन, प्रधान संगठन, प्रधानों का उत्पीड़न बंद करो, प्रधानों का उत्पीड़न बंद करो, प्रधानों का उत्पीड़न बंद करो।
आज हमें 5वां दिन है और सरकार का कोई भी बंदा हमारे से मुलाकात करने नहीं आया है। और ये जो मांग है पूरे प्रदेश स्तर में चल रही है। तो सरकार को चाहिए कि वो हमारी बात सुने। और अब जो नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, काफ़ी उनसे उम्मीद है हमें, और शायद वो जल्दी ही कुछ सुनेंगे हमारी बात को और उस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। हमारी मांगे प्रधान संगठन प्रधानों का उत्पीड़न बंद करो। प्रधानों का उत्पीड़न बंद करो। प्रधान संगठन हमारी मांगे प्रधान संगठन। और काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुंडा थाने की पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम केलावली में रहने वाली एक नाबालिग की ओर से बीते 5 जुलाई को पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यह मामला, इसको बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम केलौली में रहने वाली एक नाबालिग की ओर से 5 जुलाई को पुलिस को सूचना दी गई और उसी को लेकर ये 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन 5 लोग अभी भी फरार हैं मौके से। बारह सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने यह प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान एक्ट लागू करने की मांग, प्रधान रुक्मणी नेगी के नेतृत्व में प्रदर्शन। अच्छा, इसकी माँ और ये नहीं बेटी, उसके बाद वो भी लड़की शादी करने लगा वहाँ पे, अपने जानकारी तो उसने ये मामला कुंडा क्षेत्र में गड़ी नेगी चौकी के अंतर्गत सामने आया है, जिसमें ये देखा गया है कि एक नाबालिग लड़की को उसकी माँ और मौसा जी द्वारा हरियाणा में शादी के बहाने ले गया और शादी कर दी गई। पुलिस को शादी के या फिर जो भी उनका ये हुआ होगा उसके 3 महीने पश्चात लड़की भाग आई है वहाँ से, और पुलिस को उसने 112 की सूचना पे ये दे दी कि उसको उसके माँ बाप द्वारा और मौसी द्वारा बेचा गया। जब इसमें जांच हुई तो पुलिस ने बाल विवाह के अंतर्गत इसमें FIR रजिस्टर की। जब अब इसमें अन्य जांच भी हो रही है, उसमें ये पाया जा रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जहाँ पे हरियाणा में जहाँ लिंगानुपात कम है, तो हमारी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उसकी बेटियाँ वहाँ जाके जो भी है जिस भी धनराशि को हो सकता है या फिर अन्य कारणों से बेची जा रही है, शादी कराई जा रही है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लड़का पक्ष अभी फरार है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी। सर, लड़की की सुपुर्दगी की बात करें तो उसमें लड़की कहाँ? वो अभी अन्य परिजनों के पास सुपुर्द की गई है। परिवार को लेकर वहाँ पे खेती करने लगा। अच्छा, इसकी माँ और ये नहीं बेटी, उसके बाद वो भी लड़की शादी करने लगा वहाँ पे, अपने जानकारी तो उसने तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी, लेकिन 5 लोग अभी भी फरार हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनकी तलाश में लगी है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।